नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं एस्ट्रो कल्पेश कटारिया। आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करते हैं कुंडली का छठवां भाव। प्रिय दोस्तों और साथियों, हम नॉर्मली कुंडली में प्रथम स्थान, पंचम और नवम, ये तीन स्थान को ही ज्यादा महत्व देते हैं। कौन से स्थान? प्रथम, पंचम और नवम स्थान, ये तीन को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। छठवां, आठवां और 12वां स्थान, जो छठवां, आठवां और 12वां, ये त्रिक भाव कहा जाता है, जिसको कोई भी ज्योतिष का मर्मज्ञ ये स्थान को अच्छा नहीं कहते। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुंडली में छठवां भाव जो है वो सुप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि छठवां भाव, आठवां और 12वां, ये त्रिक भाव अच्छे भाव नहीं है, ये सुप्त हो। सुप्त यानी इसमें ना कोई ग्रह बैठा हो, ना ही इस पर कोई ग्रह की दृष्टि हो। तो सुप्त तो अच्छा होता है, वो भाव को ज्यादा रिजल्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स कम आते हैं। अब आपने जिंदगी में देखा रहेगा कि हमें बहुत बार लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल। जैसे कोई भी चीज हम करते हैं उसके पीछे कड़ी मेहनत और लास्ट मोमेंट तक, जैसे कि एकदम बोलते हैं कि निवाला मुंह तक आया और निकल गया, हम बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि वही चीज दूसरों को बराबर उतनी मेहनत के साथ में उसको परफेक्ट मिल जाता है और हमें लास्ट मोमेंट पर वो चीज हासिल नहीं होती, क्योंकि इसमें संघर्ष बहुत किया होता है, बहुत ही स्ट्रगल किया होता है, कंपटीशन ज्यादा फेस की होती है, नेगेटिविटी ज्यादा फेस की होती है। हम ये सोचते हैं बार बार और बहुत बार ये जिंदगी में कि ऐसा हमें क्यों हुआ। बार बार कोई भी चीज हम हासिल करने जाते हैं और वो आसानी से नहीं आती, उसमें स्ट्रगल होता है, कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। इसका कारण है कुंडली का छठवां भाव। बेसिकली छठवां भाव का जो स्वामी या छठवां भाव ये क्यों होता है, उसका कारण बताता हूं। छठवां भाव जब पापकर्तरी योग में, यानी सप्तम और पंचम, ये दो स्थान में मान लो पापग्रह बैठ गए, पंचम और सप्तम, ये भाव के दोनों में जब बीच में पापकर्तरी योग जिसको बोलते हैं, यहां और यहां, ये दोनों जगह पे जब पापग्रह आ जाता है तब ये भाव पापकर्तरी योग में हो जाता है। तो पहला रीजन वो है। दूसरा, षष्ठेश यानी छठवां भाव का स्वामी जब खराब स्थिति, खराब पोजीशन में चला जाए तो भी हमें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। और दूसरी बात, ये एक थंब रूल है ही कि छठवां भाव का स्वामी जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के लिए, उस चीज को पाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वो 6th हाउस का रोलर है। तो कर्म स्थान में मान लो एग्जांपल ये वृषभ लग्न की कुंडली है और यहाँ 6th हाउस का जो रोलर है वो शुक्र है, वो 10th हाउस में बैठ गया। यानी यहाँ इस जातक को कर्म के लिए, करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल ज्यादा होगा, हासिल होगा लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद होगा। तो ये यहाँ चला गया है। तो बेसिकली 6th हाउस कॉम्पिटिशन का होता है और रोग ऋण का भी होता है, शत्रु का भी होता है। अब हम ये सोचेंगे कि यहाँ का भाव को मजबूत कर दे तो डेफिनेटली हमें बहुत स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ का भाव को मजबूत करेंगे तो रोग, ऋण और शत्रु सारा बढ़ जाएगा, तो स्ट्रगल अपना और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए क्या इलाज है? बेसिकली 6th हाउस का रूलर यहाँ जो राशि है, समझो इस वृषभ लग्न में यहाँ तुला राशि है, तो इसका मालिक बन गया शुक्र। तो हमें ये जो राशि का स्वामी शुक्रदेव का मंत्र जो है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, उसकी माला करनी चाहिए। हालांकि ये टेम्पररी कुछ दिनों तक करे ताकि ये चीज हमें हासिल हो, मजबूत हो। और इस ग्रह के जो देवता है शुक्रदेव, शुक्र की जो राशि है उसके देवता है लक्ष्मी जी। तो बेसिकली हमें लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, लक्ष्मी जी के पास जाके हमें दर्शन करने चाहिए, मंदिर में जाके उनका दर्शन करना चाहिए। साथ ही शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी के पास चावल, चीनी और एक नारियल अपने हिसाब से वहां रख के आना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ हमें रोज करना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल था वृषभ लग्न के हिसाब से। यहाँ छठवां स्थान का स्वामी का हमने जो उपाय किया, अगर वो हम उपाय करते हैं तो हमारी लाइफ में कंपटीशन कम हो जाएगा, स्ट्रगल कम हो जाएगा और हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। आशा है आप भी अपनी 6th हाउस कुंडली में जो है उसके स्वामी को बल देंगे और उस हिसाब से आप सक्सेस पाएंगे। नमस्कार।